मतलब उनके अपने बैंक अकाउंट से उनको पैसे निकालने नहीं दिए जा रहे, ये उनके साथ बिल्कुल एक ज्यादती है। बिल्कुल हुसैन, यहाँ पर जो कुछ आरजू ने बयां किया अपनी आप बीती, कहीं ना कहीं वो बेहद गलत है। आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी, ग्राफिक्स हम अपने दर्शकों को बता दें। शहबाज से 10 सवाल यहाँ पर जो पूछने वाले हैं, जिस तरीके से आरजू कासमी भी सामने आई, जिस तरीके से उन्होंने अपनी राय रखी, यहाँ पर जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया, तमाम सवालात यहाँ पर खड़े होते हैं। क्या पाकिस्तान में स्वतंत्र पत्रकारिता करना गुनाह है? क्या सरकार की गलत नीतियों को उजागर करना जुर्म है? क्या बेरोजगारी, महंगाई और शिथिल अर्थव्यवस्था को आईना दिखाना भी गलत है? क्या शहबाज को सरकार की दरबारी पत्रकारिता करना पसंद है? ऐसे में क्या आतंकवादियों, चरमपंथियों की कृत्यों का पर्दाफाश करना भी गलत है? क्या शहबाज मुनीर को पत्रकारिता से ज्यादा चाटुकारिता पसंद है? ये बेहद बड़े सवाल है। क्या भारत की दुनिया में बढ़ते दबदबे की खुली तारीफ करना शहबाज को नागवारा गुजर रहा है? क्या महिलाओं पर अत्याचार, नाइंसाफी की आवाज उठाना पाप है? या क्या पाकिस्तान में मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन करने का लाइसेंस दिया गया है? क्या पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करना भी बेमानी है? ये बेहद बड़े सवाल जो कि यहाँ पर लगातार खड़े होते हैं। जिस तरीके से हमने देखा, आरजू काज़मी जो है वो लगातार अपनी राय रखती नजर आती हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स वहां पर चल रही हैं उसको लेकर बेबाकी से अपनी बात रखती हैं और उसी के चलते खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। आरजू के समर्थन में अब तमाम लोग उतर आए हैं। ऐसे में साहसी आरजू काज़मी का 3 मिनट का वीडियो सुने, ये बोला गया है। और साथ ही ये भी बोला गया है कि पत्रकार संस्थाओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, राजनेताओं और कानून के रखवालों को काले कानून के बारे में अपनी आवाज उठानी चाहिए। पत्रकार संगठनों को भी आत्म जवाबदेही की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इस समय आरजू काज़मी और आलोचना का शिकार हुए वास्तविक पत्रकारों के लिए आवाज उठानी होगी। लगातार यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये कहा है आजाद सईद, वरिष्ठ पत्रकार ने, जो कि पाकिस्तान के ही। ऐसे में लगातार इसी को लेकर चर्चा भी हम करें। हुसैन से हमने सवाल किया, लेकिन अब हम आएंगे निपुण आपके पास। जिस तरीके से हमने देखा आरजू काज़मी पर यह एक्शन लिया गया, और यह एक्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि उन्होंने भारत की तमाम नीतियों को लेकर उनकी तारीफ भी की थी, और ऐसे में लगातार बेबाकी से वो अपनी राय रखती नजर आई हैं। क्या शहबाज सरकार को चाटुकारिता ज्यादा पसंद है क्योंकि पत्रकारिता उन्हें रास आ नहीं रही है? अच्छा, देखिए, ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर होता है आपका मीडिया। और जब पत्रकारों की आवाज दबाई जाए, पत्रकारों को परेशान किया जाए, तो समझ लीजिए डेमोक्रेसी जो थोड़ी बहुत बची हुई थी वो भी क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। और आरजू का जब हम देखते हैं, मैं कई बार उनका सुनता भी हूँ, कई बार देखता भी हूँ, पाकिस्तान के बारे में कोई राय लेनी होती है तो मैं अक्सर उनको देखता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि वो एक नेशनलिस्ट हैं। एक नेशनलिस्ट कैसे? क्योंकि वो भारत की तारीफ करती हैं, और भारत की तारीफ की तो कोई बात ही नहीं, भारत से ही पाकिस्तान निकला है, तो नेशनलिटी तो वाकई में आपका क्या है, भारत ही है। तो अगर वो भारत की प्रशंसा करती है, 70 साल पहले पाकिस्तान अलग हो गया, वो दंश उनको कहीं ना कहीं झेलता भी है। उनकी जो प्राइवेट लाइफ भी उन्होंने अपने एक बार ओपन की थी कि उनके जो फैमिली के लोग थे वो दिल्ली में और प्रयागराज में रहते थे। वहां से उनके दादा जो थे वो माइग्रेट कर गए थे, और माइग्रेट मजबूरी में किए थे क्योंकि पाकिस्तान एक बनाया गया था, उस प्रकार से बनाया गया था। लेकिन वो आज भी अपनी जड़ें जो हैं दिल्ली में और प्रयागराज में ढूंढती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो अपनी जड़ों की बात करती हैं और अपनी जड़ों की बात को लेकर कहती है कि भारत कहाँ से कहाँ चला गया और भारत कहाँ से कहाँ बढ़ता जा रहा है, लगातार आप देखेंगे, तो उसको बात को लेकर उसमें आलोचना की बात ही कुछ नहीं थी, इसमें इस प्रकार की कोई कार्रवाई की बात ही कुछ नहीं थी। बस वो तो ये कह रही कि भाई इधर आप देखिए भारत की सरकार, इधर आप देखिए पाकिस्तान की सरकार, नेशनलिटी तो एक ही है। उस तरह का उनका विचार है। अब उस तरह के विचार को तो वो कंपेयर करती हैं, तो कंपेयर करने में अगर अपनी सरकार को आईना दिखा रही है तो सरकार को उससे सीखना चाहिए। और देखिए, कहा जाता है कि क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिक्स सुनने की अगर आपकी आदत है और आप क्रिटिक्स सुनते हैं तो आपका विकास क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और आपका क्रिटिक्स सुनने को तैयार नहीं है, क्रिटिसिज्म सुनने को तैयार नहीं है, तो आपका विकास जो है रुक जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में भी इस बात को देखा जाना चाहिए कि देखिए, भारत में जिस प्रकार से बातें बोली जाती है कि भारत में राइट टू स्पीच नहीं है, एक बार पाकिस्तान को जाकर देख लीजिए, बांग्लादेश को जाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि मीडिया की हालत कैसी है, किस प्रकार से मीडिया को टॉर्चर किया जाता है सच बोलने पर। वो सच ही तो बोल रही है, पाकिस्तान कहां पर है, भारत कहां पर है, एक वो कंप्रोमिशन दिखाने का प्रयास हमेशा करती है। तो मैं मानता हूं कि इसमें सच बोलने में बुराई होनी नहीं चाहिए, और सच तो सच है। आप झूठ का अगर बनाएंगे, और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के लोगों को, चाहे भी मेरे यहाँ पर जावेद भाई बैठे हैं,
इनको भी इन बातों को उठाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं अपने पाकिस्तान की सरकार की ही अगर क्या करेंगे, सहायता करेंगे, अगर उनकी आलोचना करेंगे। देखिए, आलोचना करेंगे तो सुधार होगा, और सुधार होगा तो जो पाकिस्तान में जिस प्रकार से एपी सेंटर बन चुका है टेररिज्म का, पाकिस्तान जो कई टुकड़े होने की कगार पर है, शायद उसमें कुछ सुधार हो जाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब सरकार आलोचना सुनने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो नीचे तक हमको दिखता है कि वो देखने को मिलता है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आरजू जी के साथ जो हुआ, जिस प्रकार की जो इंसिडेंट वो बता रही हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि जावेद भाई कह रहे थे कि वो कोई पेपर दिखा दिया जाता। भाई, मीडिया की अपनी भी तो एक क्रेडिबिलिटी होती है, वो इतने साल से आपका काम कर रही है। अभी जावेद भाई कोई बात बोलेंगे तो हम कुछ तो उनकी बात को सच मानेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो प्रमाण दिखाएं जावेद भाई ये वो। कुछ तो माने को भी, इतने सालों से आपका मीडिया में काम कर रही है, पत्रकार है, तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो बात रखी जा सकती है कि वो भी आप ओपन कर दीजिए, दिखा दीजिए। लेकिन मैं मानता हूं कि वो जो कह रही है वो काफी सच है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं, इतिहास रहा है पाकिस्तान का ऐसा। बिल्कुल जी निपुण जी, जी इतिहास अर्शद। यहाँ पर देखने को मिलता है। हुसैन, आपके पास मैं आऊंगी। अगर हम भारत में बैठकर पाकिस्तान की गलत नीतियों को उजागर कर सकते हैं, तो आरजू तो वहीं की पत्रकार हैं, वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती? जेल में जाने की, डालने की धमकी क्यों दी जा रही है उनको? देखें, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं जरा निपुण साहब की बात का जवाब दे दूं। पहली बात तो ये है कि अगर इन्होंने मेरे हवाले से बात की कि मैं जो भी बात करता हूँ वो स्टेट के हवाले से करता हूँ और बिल्कुल शायद मुझे किसी खौफ का शिकार हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जिस तरह आप आज़ाद अपनी राय इंडिया में बैठ के दे रहे हैं, वैसी आज़ाद हम अपनी राय अपने मुल्क में बैठ के दे रहे हैं। तो आई थिंक ये बिल्कुल ही एक गलत बात है कि हमें किसी किस्म का कोई खौफ है यहाँ पे। हाँ, ये बात है कि बीइंग जर्नलिस्ट आपको जिम्मेदार होना पड़ता है। अब जो मैंने बात की कि आरजू साहबा के खिलाफ एक्शन लिया गया, तो मैंने एक कागज की बात की कि जो नोटिस पे है उसको दिखाएं, बिकॉज जो एक रिस्पॉन्सिबल किस्म का जर्नलिज्म होता है वो यही होता है कि फैक्ट्स पे भी आप हुसैन, अपने यहाँ बात मैं को आपको सिर्फ रोकना चाहूंगी। दर्शकों को हमें तस्वीरें दिखानी है जम्मू कश्मीर विधानसभा की, जहां पर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। हम दोनों के पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन विधानसभा की ये तस्वीरें जिस तरीके से हमने देखा, कुछ दिन पहले भी वक्फ बिल को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला था, गदर देखने को मिला था, और अब एक बार फिर आप देखिए यहाँ पर पुलिस बल को पहुंचना पड़ा है शांति बहाली कराने